Hello kids, welcome to KD classes. Today I am going to teach all of you lesson 5th from Petals class 5th, which is a poem. The name of the poem is Run. It is composed by Mary Daunt. प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के सामने लेसन 5th पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि पेटल्स क्लास 5th का है। यह एक पोइम है। इस पोइम का नाम है रन। रन से दौड़ना, और इसे मैरी डॉट ने लिखा है, जो कि एक लेडी पोइट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विल रीड दिस पोएम, देन आई विल एक्सप्लेन एवरी लाइन ऑफ दिस पोएम वन बाय वन। पहले मैं इस पोएम को पढ़ूंगा और उसके बाद एक एक लाइन करके इन सब बारे में बताऊंगा। Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Run in the raindrops, run beneath the trees, run little races with each little breeze, run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day. Run to the country, away, away and away. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा कि हम लोग सिटी लाइफ से ऊब चुके हैं। हालांकि शहरों में रहते हैं, क्योंकि शहरों में मतलब ऐसा है कि रोजी रोटी का भी साधन है, लेकिन गांव सिटी का जो माहौल है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वो बहुत पॉल्यूटेड है। इसलिए पोएट पोएट जो है वो कह रही हैं कि हम लोग गांव की ओर चलें, क्योंकि गांव का जीवन जो है वो बहुत ही रिफ्रेशनिंग है और बहुत ही तरोताजा करने वाला है और फिट फॉर हेल्थ है। फर्स्ट लाइन में अवे फ्रॉम द सिटी, हम लोग पोएट बच्चों से कह रही हैं कि हम लोग शहर से चलें, शहर से जाएं। इन टू द सन माने धूप में, सन माने सूरज भी होता है, सन माने धूप भी होता है, लेकिन आप इनटू लगाते हैं तो धूप के लिए आएगा। तो हम लोग शहर से चलें और धूप में जाएं, खुली धूप में जाएं। आउट टू द कंट्री, और गांव की ओर, गांव में जाएं। रन 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 मतलब क्या है, हम लोग शहर से निकलकर खुली धूप में जाएं, और खुली धूप कहाँ मिलेगी? गांव में। इसीलिए गांव की ओर जाएं और हम वहां पर दौड़े दौड़े दौड़े, मतलब वहां पर इधर उधर दौड़े और दौड़ करके अपने आप को फुर्तीला और एक्टिव बनाएं। रन इन द रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स किस होता है? बारिश की बूंदे, मतलब बारिश। हम लोग बारिश में दौड़े, बारिश में दौड़ने का मजा लें, मतलब वहां मतलब भीगे। रन बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे दौड़े। गांव में, सिटी में तो पेड़ कम होते हैं, गांव में ज्यादा होते हैं, तो हम लोग गांव में दौड़े, बारिश में दौड़े और पेड़ों के नीचे दौड़े। रन लिटिल रेसेस, रेस बने होता है एक साथ दौड़ना। यहाँ पर क्या है, हम थोड़ी थोड़ी मतलब छोटी छोटी दौड़े लगाएं। विच विद ईच लिटिल ब्रीज, ब्रीज माने होता है हल्की हवा, धीमी चलने वाली हवा, ठीक है ना। और ईच लिखा है, इसका मतलब हवा का झोंका, मतलब हम लोग हर हवा के झोंके के साथ दौड़े। फिर से देखिएगा, रन इन द रेन ड्रॉप्स, मतलब हम बारिश में दौड़े। रन बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे दौड़े। रन लिटिल रेसेस, छोटी दौड़े लगाए और हर हवा के झोंके के साथ में दौड़े। रन डाउन द हिल साइड, पहाड़ों से नीचे की ओर, पहाड़ों से नीचे की ओर दौड़े। रन अप द लेन, लेन माने होता है पतले रास्ते, जिसे कहते हैं पगडंडी या चक्रोड, ठीक है ना। तो हम लोग क्या है, पहाड़ी से नीचे की ओर जाए, दौड़े और
पगडंडियों पर और चकरोटों पर दौड़े। रन थ्रू द मीडो, मीडो माने होता खेत और चारागाह, वैसे यहाँ पर चारागाह के लिए होता है मीडो, यहाँ पर खेत के लिए आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग पहाड़ियों से नीचे दौड़े, पगडंडियों और चकरोटों पर दौड़े, और साथ ही साथ खेतों से और चारागाहों से में से होकर दौड़ लगाएं। देन रन बैक अगेन, और उसके बाद फिर वापस लौटे। मतलब हम लोग चारागाह और खेतों से होकर दौड़े और फिर वापस लौटे। रन एंड बी मैरी, हम लोग दौड़े और दौड़ने के बाद खुश हो जाएं, ठीक है ना। हम लोग दौड़े और खुश रहें, खुश हो जाएं। ऑल थ्रू द डे, पूरे सारे दिन, मतलब हम पूरे सारे दिन दौड़े, दौड़ा कर खेले और खुश रहें। रन टू द कंट्री, अवे अवे अवे, और इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए गांव की ओर जाए, और मतलब दूर गांव की ओर जाए और अवश्य जाए, ताकि हमारा हेल्थ जो है वो अच्छा हो जाए, हम लोग ताजी हवा मिले और अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, ताकि हम उसमें मतलब रह करके अपने आप को हेल्दी बना सकें। न्यू वर्ड्स दिए गए उन पर ध्यान दे लीजिएगा। अवे मीन्स होता है दूर जाना या दूर, कंट्री मीन्स होता है देहात, गांव, और देश के लिए भी आता कंट्री। नीच माने क्या होता है नीचे, ब्रीज माने होता है हल्की हवा, और हिल साइड माने होता है पहाड़ की ओर। मीडो माने होता है चारागाह और घास के मैदान या खेत। मैरी माने होता है खुश होना। कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस में देखिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू, कविता, टेल माने बताना, टू डू माने करने के लिए, कविता हमसे क्या करने को कह रही है, क्या करने को कहती है। इसका आंसर हो जाएगा द पोएम, यहाँ पर चूंकि 10 देखा है चलाने के लिए टेल में एस लग जाएगा। द पोएम टेल्स अस, कविता बताती है हमें, टू रन टू द कंट्री, मतलब क्या, हम लोग गांव की ओर दौड़े। कंट्री में होता है ब्लेज साइड, मतलब गांव की ओर दौड़े। फ्रॉम द सिटी, शहर से, मतलब कविता हमें बताती है कि हम शहर से गांव की ओर दौड़े, मतलब कंट्री में दौड़े। कंट्री में होता है देश भी होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर ब्लेज साइड के लिए आया है। नेम द प्लेसेस, वो जगह स्थान बताइएगा। वेयर द चाइल्ड वांट्स टू रन, जहाँ बच्चा दौड़ना चाहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द चाइल्ड वांट्स टू रन, बच्चा दौड़ना चाहता है टू हिल साइड, पहाड़ की ओर। लैन, पगडंडियों और पतले रास्तों पर। मीडोज, और खेतों और चारागाहों में। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चा पहाड़ी की ओर, पतले और पगडंडियों चकरोटों पर और खेतों की ओर दौड़ना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट, क्या आप खेलना चाहते हैं, इधर दौड़ना चाहते हैं। वाई, क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, हाँ। आई लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट, मैं खेलना चाहता हूँ और दौड़ना चाहता हूँ। बिकॉज, क्योंकि इज बोरिंग, शहर जो है उबाऊ है, एंड नॉट फिट फॉर हेल्थ, और स्वास्थ्य के लिए फिट नहीं, अच्छा नहीं है। वाई, जबकि द एटमॉस्फेयर ऑफ विलेज, गांव का माहौल, गांव का वातावरण, इज ग्रीन, हरा भरा है, एंड रिफ्रेशिंग, और तरोताजा करने वाला है। तो यहाँ पे क्या है कि हाँ, मैं खेलना चाहता हूँ, इधर दौड़ना चाहता हूँ, क्योंकि शहर जो है वह उबाऊ है, और वहाँ स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है। जबकि गांव जो है, गांव का माहौल जो है वह हरा भरा है और तरोताजा करने वाला है। यहाँ पर देखिए लिखा है फाइंड आउट द अपोजिट ढूंढिए ऑफ द गिवन वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों से। फ्रॉम द पोएम से मतलब इन शब्दों के अपोजिट ढूंढिएगा। तो इन माने होता है में, और आउट माने होता है बाहर, एबव माने होता है ऊपर, इसका अपोजिट बिलो माने नीचे, मोर माने अधिक, इसका अपोजिट लेस माने होता है कम, फ्रंट माने होता है सामने, इसका अपोजिट बैक माने पीछे, नियर माने होता है पास में, फार माने दूर। कंप्लीट द वर्ड्स बाय राइटिंग
डबल ई और ई ए मतलब इसमें ये और डबल ई को जो लगाना है, भरना है। यहाँ पर TREES ट्रीज माने तो पेड़, SHEEP शीप माने तो भेड़, BEAM बी माने तो किरण और FEET फीट माने तो पैर, ये फुट का प्लूरल फॉर्म फीट है। स्लीप माने तो सोना, SLEEP स्लीप। ब्रीज स्पेलिंग क्या, BREEZ ब्रीज माने होता बंद हवा, धीमी हवा। STEAM स्टीम माने होता है भाप और TEACH टीच माने होता पढ़ाना या सिखाना। यहाँ पर देखिए एक्टिविटी में देखिएगा, रनिंग इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज, दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। नेम द गेम्स इन विच यू हैव टू रन, वो खेल बताइएगा जिसमें आप दौड़ते हैं। पेस्ट और रिलेटेड पिक्चर्स इन योर नोटबुक, आप लोग नोटबुक में ऐसे चित्र चिपकाइएगा। तो आपको चित्र नहीं चिपकाना बल्कि आप ये देखिएगा दौड़ने वाला कैसे होता है, हॉकी में दौड़ते हैं, है ना। और जितने आउटडोर गेम्स होते हैं मोस्टली दौड़ने वाले होते हैं। आउटडोर गेम्स किसे कहते हैं, जो मतलब फील्ड में खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट है, कबड्डी है और फुटबॉल है, हॉकी है और वॉलीबॉल है, ऐसे बहुत से खेल हैं। अभी देखिए रिडल टाइम, ये देखो रिडल टाइम मतलब पहेली बताने का है। व्हाट एम आई, मैं कौन हूं, इसे बताना है। आई गो अप एंड डाउन ए लॉट, मैं ऊपर जाता हूं और नीचे बहुत बड़ी मात्रा नीचे आता हूं। वेदर इट इज कोल्ड और हॉट, चाहे ठंडा हो या गर्म। समटाइम्स आई एम ऑन द ग्राउंड, कभी कभी मैं जमीन पर होता हूं। अदर टाइम्स आई एम इन द क्लाउड्स, अन्य समय में मैं बादलों में होता हूं। माई नेम राइम्स विद डॉटर, मेरा नाम डॉटर के से मिलता जुलता है। डॉटर का तुकांत रूप है आई एम योर फ्रेंड नेम्ड, मैं आपके दोस्त के नाम से होता है। क्या है यहाँ पर आ जाएगा वाटर, डॉटर का राइमिंग वर्ड क्या है, वाटर। वाटर मतलब पानी, इसकी पहली का उत्तर है, रिडल का आंसर है। दैट इज ऑल। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट, subscribe it and share it to others who are new to my channel. Thanks.